इंदौर में निशा जोशी योग एकेडमी ने महिला दिवस के मौके पर चौथे ग्लोबल प्राइड वुमेन्स नेशनल अवार्ड और दूसरे मिशन कौटिल्य का समापन समारोह आयोजित किया। साथ ही 5वें डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी थ्रू भगवत गीता राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली मातृशक्तियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर एमपी न्यूज था। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, एडीजीपी वरुण कपूर, इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र थे, जिन्होंने मंच से महिला सशक्तिकरण पर खास संदेश दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए सामाजिक कार्यकर्ता कपिल जैन ने कहा कि महिला शक्ति को सम्मान करना एक बड़ी पहल है, जिसके जरिए बेहतर काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा की बहुत प्राचीन विधा है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति एक सनातन संस्कृति है, उसी प्रकार योगा भी सनातन है। इसका उद्भव कब कैसे हुआ, इसका बहुत स्पष्ट उल्लेख आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। योग केवल शरीर के लिए किए जाने वाली कोई प्रैक्टिस नहीं, केवल मानसिक शांति के लिए या स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाली प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शांति के लिए और आध्यात्मिक यात्रा को तय करने के लिए भी आदमी, मनुष्य योग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकता है। व्यक्ति जो आया है वो जाएगा, ये शाश्वत सत्य है कि जो आया है वो जाएगा, मगर उसके आने और जाने के बीच की जो यात्रा है, उस यात्रा को कैसे आसान बनाया जाए। निर्भया मोबाइल चलती है, पेट्रोलिंग की, अगर आप चुनाव में देखो तो पिंक पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, तो कई चीजें की जाती हैं ताकि महिला को सुरक्षा प्रदान की जाए। कानून नए नए बनाए जाते हैं ताकि महिला सुरक्षा में वृद्धि हो। बहुत सारी चीजें की जाती हैं ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले और फिर जैसे मैंने बोला उनका ट्रू पोटेंशियल को यूज किया जा सके। पर एक दुनिया और जिसमें आजकल हम सब लोग रहते हैं, ये कौन सी दुनिया है ये आप अच्छे से जानते हैं। ये है वर्चुअल दुनिया, साइबर दुनिया, ये वाली दुनिया, ये एक और दुनिया। और ये दुनिया में भी महिलाएं बहुत सारा समय बिताती हैं। मैंने एक रिसर्च करी है जिसमें मेरे को पता चला था, 4 साल पहले की फिगर है, सर मैं उसका एक आपको आइडिया दे दूं कि 4 साल पहले जो मैंने रिसर्च करी थी इंदौर में कि हमारे बच्चे और हमारे युवा एक दिन का कितना समय वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं। 4 साल पुराने फिगर, बच्चों का फिगर था 22% समय और युवाओं का फिगर था 29.8%, मतलब नियरली 30%। अब 4 साल बीत गए, कोविड आ गया बीच में, जिससे बहुत सारे व्यवहार में बदलाव आए हैं लोगों के, इंसानों के, तो वो 30% बढ़ के 50% हो गया हो, मेरे को उसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो 50% समय हम सब लोग एक तरीके से इस वर्चुअल दुनिया में बिता रहे हैं। जो भी एक दुनिया है, मैंने आपको बोला, ये एक गतिविधि नहीं है जैसे खाना बनाना, गाड़ी चलाना, किताब पढ़ना, वैसे फोन पे बात करना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना। नो, ये असली दुनिया की गतिविधि नहीं, एक अलग दुनिया की गतिविधि। तो इस दुनिया में भी महिलाएं बहुत सारा समय बिताती हैं। उनके लिए सुरक्षा के हम क्या उपाय करते हैं या वो महिलाएं खुद क्या उपाय करती हैं। सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि साइबर दुनिया में आपको सुरक्षा कोई नहीं प्रदान कर सकता। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम इज नॉट पॉसिबल इन द साइबर वर्ल्ड, इट इज ओनली पॉसिबल, आप ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। असली दुनिया में तो हमारा विभाग का काम है सुरक्षा देना लोगों को, ये हमारा काम है, निर्धारित काम है। बट वर्चुअल दुनिया में कौन आपको सुरक्षा देगा? आप ही लोग, क्योंकि आपके और आपके डिवाइस के बीच का खेल होता है। इस पे आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, कौन सा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो, कौन सा म्यूजिक डाउनलोड कर रहे हो, तो आप ही को मालूम है। तो जब आप ही करते हो ये, तो गलतियां भी आप ही करते हो, लोग ही करते हैं, हम ही करते हैं। तो गलतियों से आपको कौन रोक सकता है, बचा सकता है करने के? किसी ने आपको फोन किया, बोला उनके बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, लोग मान लेते हैं कि बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं, लोगों को तो सुन लिया। ये हमारा इंस्टिंक्ट है इंसान का, जो देख लिया, जो सुन लिया, उस पर विश्वास कर देते हैं। तो किसी ने बोला बैंक का मैनेजर आपका ये हो गया, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, लोग मान लेते हैं और फिर उनको अपनी जानकारी दे देते हैं। कई लोगों को प्रोफाइल, फेक प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बोला हमने देखा, हमको तो वो महिला दिखी, वो पुरुष दिखा। आंखों पे विश्वास होता है ना हमें, जो हमें दिखता है। तो गलतियां तो हम ही कर रहे हैं, तो हमें कौन बचा सकता है?
हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें खुद ही को बचा सकते हैं। दैट इज़ वाई साइबर सुरक्षा का मैं, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं बात करता हूँ, इसके लिए आपको बता रहा हूँ जल्दी है, इतनी सारी महिलाएं हैं तो मैं ये मौके को मिस नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको ये, तो 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे तो पर आपको इसको सुन के अच्छा लगेगा और आपको काम भी आएगा शायद। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि हम ही बचा सकते हैं, हम ही गलतियाँ कर रहे हैं तो हम ही खासतौर पर महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भी एक अहम मुद्दा है। और आपको कहना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा पिछले साल हम लोगों ने सुरक्षा को लेकर के शहर में, हम जानते हैं कि डायल 100 कॉल करते हैं जब किसी के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है, कोई ऐसी बात होती है जो उसे विचलित करती है, परेशान करती है, तो सबसे पहला मोबाइल 100 नंबर पर होता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। हम लोगों ने पूरे शहर के ऐसे डायल 100 से जो ओरिजिनेटिंग कॉल्स हैं उनका डिटेल्स निकाला, यानी कि कॉल कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में सुविधा है कि हम देख सकते हैं कि कहां से गूगल मैप में कहां से कॉल आई। जब हमने पूरा उसको ओरिजिनेट किया तो हमने शहर के ऐसे एरियाज को चिन्हित किया जहां से इस तरह की समस्याएं थी। खासतौर पे अगर कोई शिकायत है, कई बार बहुत सारी शिकायतें एक समान तौर पे किसी ने अगर कोई बात बोली, कोई शिकायत की, कोई चीज हुई, तो जरूरी नहीं है कोई एफआईआर के लिए जाए। व्यक्ति का अगर तुरंत निदान हो जाए, डायल 100 पहुंच जाए, उसका कार्रवाई हो जाए, तो कई बार उस तरह से भी उसका निराकरण हो जाता है। तो ऐसे में हम लोगों ने कुछ ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए पूरे शहर में। फिर उन जगहों पे हम लोगों ने फोकस किया, लगातार उन जगहों पे पेट्रोलिंग बढ़ी, मोबाइल्स बढ़ी, उन क्षेत्र के एरिया के बदमाशों को चिन्हित किया गया, लगातार उसमें कार्रवाई। इसके कारण पिछले साल में लगातार जो 354 जो छेड़खानी जैसे मामले हैं उसे पिछले वर्षों के मुकाबले लगातार कमी आई। इसी तरह जो इस तरह के जो हमारे वीके और फेलू जैसे यहाँ पे यूनिट्स हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े, साइबर हेल्पलाइन है, साइबर हेल्पलाइन यहाँ पर हम जानते हैं कि बड़ी सशक्त है। लगभग 3.5 करोड़ रुपया अगले 4 महीने में जो पहली बार जैसे कि हम शिकार हो जाते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार नए नए तरीकों से, नए नए प्रलोभनों से हमारे पास कभी कोई लिंक क्लिक करने का आ जाता है, कभी कोई किसी और बहाने से कॉल आ जाते हैं, कभी कोई ओटीपी मांग लेता है, तो कई बार हम जाने अनजाने शिकार हो जाते हैं। उसमें अगर हमने तत्काल सूचना दे दी साइबर हेल्पलाइन पर, यहाँ पर जो पुलिस कंट्रोल रूम है, तो उस पर हमारी बड़ी एक सशक्त टीम है, उस पैसे को फ्रीज करा के 24 घंटे के अंदर उसे वापस करा देती है। और 3.5 करोड़ रुपए कुछ महीनों में अभी हम लोगों ने वापस कराए। जो लोगों के जो पीड़ित थे तत्काल पहुंचे। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई घटना होती है, अगर हम किसी इस तरह की परिस्थिति का या घटना का शिकार हो जाते हैं, तो हमें तत्काल उसकी सूचना देनी चाहिए। तत्काल करके हम उस व्यक्ति तक उस अपराध को होने से रोक सकते हैं, बाकी लोगों को सावधान भी कर सकते हैं। अगर महिला अपराधों की बात है, महिला अपराध अगर हुए हैं तो पुलिस ने उसको लेकर के बड़ी मजबूती से कार्रवाई की है। पिछले हम 1 महीने के अंदर की बात करेंगे 3 घटनाओं का। उन घटनाओं में एक घटना में जो हुई थी यहाँ पर शहर में, उसमें घटना का मैं डिटेल्स नहीं जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन उसका लगातार टीम ने बड़ी मजबूती से काम किया और 3 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने के अंदर उसमें सजा हुई और अंततः उस अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई। उसी तरह 2 मामलों में, ऐसी घटनाओं में लगातार करके उसमें 2 में आजीवन कारावास की सजा हुई। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं उसके प्रति पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस है। तो महिला अपराधों के प्रति हमारे महिलाएं जो है लगातार सशक्त हो रही है, एक समाज को नई दिशा दे रही है। ऐसे में अगर हमारे आसपास परिवेश में अगर किसी तरह की कोई अपराध हमारे संज्ञान में आता है, हमारे अगर हमें कोई चीज विचलित करती है, अगर कोई चीज हमें संज्ञान में, तो तत्काल हम पुलिस को बताएं। पुलिस उसके लिए तत्परता से आपकी मदद करेगी। खासतौर पे आज के इस आयोजन के लिए जो कि 2 बड़े महत्वपूर्ण अवसरों से बना है, एक तो योग है और दूसरा महिलाओं से सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, दोनों मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो खासतौर पे अपनी पूरी टीम को, आपके पूरे जो एक सहयोगी हैं जिन्होंने लगातार साल भर काम किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चौथे ग्लोबल प्राइड वुमेन्स नेशनल अवार्ड की आयोजक निशा जोशी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया था। वहीं उन्होंने योग करने का भी संदेश दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल निशा जी को मैं इस इवेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। निशा जी काफ़ी होलिस्टिक काम कर रही हैं। जो भी बच्चे चाह रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं आगे, या फिर जो भी फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है, उनको मिशन कौंते के अंतर्गत उनको शिक्षा देकर एक अपने इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ विमेंस डे पे हर उन महिलाओं को जिनको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए, उनके अपने शौर्य के लिए, उनके अपने विचारों के लिए, उनके अपने कर्मों के लिए, निशा जी उनको अपने अवार्ड से, अपने पूरे मान सम्मान सत्कार के साथ
उनको सम्मानित कर रही हैं और ये बहुत अच्छा काम है। उन्होंने ये पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इस कार्य को अरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करके उन महिलाओं को समाज में अच्छे लेवल पे आगे किया है और मेरी यही उनसे कामना है कि हमेशा आगे कार्य करती रहें और सभी को सम्मानित करें और जिन बच्चों को ज़रूरत है उन्हें आगे शिक्षित करके अपनी इस फील्ड में बढ़ा चढ़ाकर आगे भेजने का प्रयास करें। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान कर्नल समीर चौधरी, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुनील सोमानी, शासकीय अष्टांग योग आयुर्वेद कॉलेज के HDO। देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं को तो हम क्या सम्मान देंगे, वे तो स्वयं में ही सम्मानित ही जन्म लेती हैं। उन्हें शिव की शक्ति कहा जाता है, तो वे तो शक्तिदात्री हैं, जन्म देने वाली हैं। लेकिन ये बात है कि एक मंच की आवश्यकता होती है हर स्त्री को, जो कि अपने काम को करती आ रही हैं लंबे समय तक मेहनत के साथ और लगन के साथ। खुद का भी उन्होंने उत्थान किया और साथ ही साथ उन्होंने समाज के लिए भी कुछ किया। उन महिलाओं को आज हमने सम्मानित करने किया है। और दूसरा ये था कि कई प्रांत यहाँ पे, कई प्रांतों से और कई राज्यों से महिलाएं हमसे जुड़ी थी, और राज्य स्तर पे ना होकर के आज ये नेशनल लेवल पे कार्यक्रम था। और इसी के साथ हमारा मिशन कौंते का क्लोजिंग सेरेमनी था। मिशन कौंते एक आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए हमने एक कार्यक्रम चला रखा है, पाठ्यक्रम कार्यक्रम है, जिसमें आर्थिक रूप से असक्षम बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। उनका आज दीक्षांत समारोह भी था। तो बस एक प्रयास है कि राष्ट्र हमें कुछ देता है, समाज हमें देता है, तो हम भारत को और समाज को कुछ दे पाए, वही प्रयास मैंने आज किया है। देखिए, डिप्रेशन एक स्थिति है, वो स्थिति जिसमें हम परिस्थिति को नहीं संभाल पाते हैं, और परिस्थितियाँ सब हमारे हाथ में होती है। मुझे एक सबसे बड़ा संदेश ये देना है यूथ को कि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, और जब आप गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण जैसे नेतृत्व शक्ति के रूप में आप एक लीडर को पाएंगे। भगवान तो वो हैं ही, लेकिन आपके प्रेरणा स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण बन जाएंगे, और जो अर्जुन है वो आपके अंदर ही हम पाएंगे। तो अर्जुन हमसे अलग नहीं है, अर्जुन हमारे अंदर है, बात सामर्थ्य को पहचानने की है, और सब कुछ हमारे अंदर है। अतः श्रीमद् भगवत गीता और योग जैसे अभ्यास को, ध्यान जैसे अभ्यासों को जीवन में लाइए, जिससे कि आप परिस्थितियों से जूझ पाएंगे, लड़ पाएंगे, और निर्णय क्षमता आपकी बहुत अच्छी और एकाग्रता आपके अंदर बढ़ेगी। HOD डॉक्टर आशीष भार्गव, कौटिल्य ग्रुप देवास की डायरेक्टर डॉक्टर आशा बरुआ, श्रीमती मंजूषा भार्गव, डॉक्टर सौम्या कपूर, श्रीमती टीना भनोट और मिस चार्म 2021 साताक्षी भनोट मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।